है। हाँ मैंने सोच लिया। अब तूने सोच लिया है तो इसका मेरा चलेगा या नहीं चलेगा? मुन्नी भाई मेरी पतंग पर चाहे जितना हंटर बरसा ले, लेकिन ये शमशेर सिंह टकट डालने कभी नहीं जाएगा। मेरे साथ दफा हो जा, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा। ठीक है। कहीं ऐसा न हो कि मेरी आंखों में खून उतर आए और मैं तेरा खून पी जाऊं। ठीक है मुन्नी भाई, जा रहा हूं। बोलो साथियों, अगर जो धर्म के रास्ते पर चलता हो तो शमशेर सिंह के साथ। सरदार जी, मैं भी इस गिरोह में नहीं रहूंगा, बल्कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। शेरा, इस शमशेर सिंह ने मुझसे बगावत करके अच्छा नहीं किया। इस समय मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर बैठकर यहीं पर आराम फरमाना चाहती हूँ। चंबल की शेरनी मुन्नी भाई को रघुराज प्रताप सिंह का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कंचनगढ़ के सेना नायक रघुराज प्रताप सिंह आज अपनी सीमा सरहद को छोड़कर इस बिहड़ में आने का कारण क्या है? ये रघुराज प्रताप सिंह तुम्हारे पास आया है जिस मकसद से, जब तक मैं बताऊंगा नहीं यहाँ से जाऊंगा नहीं। और मैं तुमसे आने का मकसद जानना भी चाहती हूँ। बैठो, मैं बता रहा हूँ। और बड़ा जरूरी आपसे एक हमारा काम, और बड़ा जरूरी आपसे एक हमारा काम। और बड़ा जरूरी आपसे और एक हमारा काम। और करो तो रुपया दूं तुम्हें 50,000। और करो तो रुपया दूं तुम्हें 50,000। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? सेनापति बतलाइए पड़ा कौन सा काम? और सेनापति बतलाइए पड़ा कौन सा काम? सेनापति बतलाइए पड़ा कौन सा काम? काम को पहले मैं करूं बाद में लूं ही ना।
में लूं इनाम। सेनापति बतलाइए, पड़ा कौन सा काम? काम को पहले मैं करूं और बाद में लूं इनाम। और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मुन्नी बाई मेरा नाम, कि मुन्नी बाई मेरा नाम। बता दो बड़ा कौन सा काम? और मुन्नी बाई मेरा नाम, बता दो बड़ा कौन सा काम? कहती जो सेनापति उसको सुनिए ध्यान से, जिसको तुम कहो भी मैं मार दूंगी जान से। सेनापति कहती हूँ जो उसको सुनिए ध्यान से, जिसको तुम कहो भी मैं मार दूंगी जान से। और भेजूं उसको मैं सुरधाम, भेजूं उसको मैं सुरधाम। और मुन्नी बाई मेरा नाम। और भेजूं उसको मैं सुरधाम। और मुन्नी बाई मेरा नाम। बोलो बोलो सेनापति, किसका काम तमाम करना है? अरे बैठो, मैं बता रहा हूं। और कंचन गढ़ हो मेरे नाम। मुन्नी डाकू, ये कंचनगढ़ में पे नाम करना चाहता हूँ। और ये कंचन गढ़ हो मेरे नाम, यही बात तुमसे हमारा काम। और कंचन गढ़ हो मेरे नाम, यही बात तुमसे हमारा। तो मुन्नी भाई ध्यान से सुनो हमारी बात। मार दो महाराज को, रहो जीवन भर साथ। और मचा दो ऐसा तुम कोहराम, और मचा दो ऐसा तुम कोहराम, यही बात तुमसे हमारा। और मचा दो ऐसा तुम कोहराम, यही बात तुमसे हमारा। मन देखो, मैं ये चाहता हूं कि महाराज कांचन सिंह को खत्म कर दो, उसके बाद कांचनगढ़ का मैं महाराज बनूं। बहुत खूब सेनापति, 50,000 रुपयों के लिए मैं कंचनगढ़ के महाराज को मार दूं और तुम वहां के महाराज बन जाओ। 50,000 को मारो गोली। जैसे रघुराज प्रताप सिंह कंचनगढ़ का महाराज बना, कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कंचनगढ़ की महारानी बनाऊंगा। सेनापति रघुराज प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि महाराज के ऊपर अगर मैंने हमला किया तो उससे पहले मैं मौत की नींद में सो जाऊंगी, क्योंकि कंचनगढ़ सम्राट के पास इतने सिपाही, इतने नौकर, इतने दरबारी, अगर मैंने उन पर किसी भी तरह का प्रहार किया तो सब लोग मिलकर मेरा ही किस्सा खत्म कर देंगे। अरे मुन्नी देखो, वैसे भी कहां तुम सुरक्षित हो, तुम डकैती डालती हो। हमेशा पुलिस तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे रहती है। अरे सोचो, जब तक ये तुम्हारे बाजू में ताकत है, जब तक ये तुम्हारे साथी दाएं बाएं लगे हैं,
तब तक तुम इस चंबल की शेरनी हो, और जिस दिन तुम्हारी ताकत ढल जाएगी, ये तुम्हारे साथी साथ छोड़कर चले जाएंगे, तो सोचो क्या करोगी। अगर तुम मेरा साथ हो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। कहने का मतलब ये बंदूक हाथ में नहीं होगी, सिर पे तुम्हें हुक्म चलाना पड़ेगा, दाएं बाएं नौकर लगे रहेंगे। क्या कहा सेनापति, यदि मैं तुम्हारा साथ दूं तो मैं भी कंचनगढ़ की महारानी बन सकती हूँ। हाँ। तुमने बिल्कुल ठीक कहा सेनापति कि जब तक मेरे बाजुओं में ताकत है, जब तक मेरे साथ इतने साथी हैं, तब तक तो मैं यहाँ की शेरनी, यहाँ की सरदार हूँ। और वैसे भी शासन प्रशासन हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। ना जाने किस जगह किस पुलिस की गोली मेरे सीने को छलनी कर जाए, इसका कोई पता नहीं है। तो सेनापति आखिर मुझे कैसा साथ देना होगा? बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। कहने का मतलब सबसे पहले तुम्हें ये काला लिबास बदलना होगा, ये काला लिबास बदलना होगा, और एक अच्छी सी सुंदर सी हसीन लड़की बनकर महाराज कंचन सिंह का छोटा बेटा, जिसका नाम करण सिंह है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, उसी कॉलेज के इर्द गिर्द लगी हो, और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ। लेकिन हाँ, आज से तुम अपना नाम भी चेंज कर दो, मुन्नी बाई नहीं बल्कि आज से अपना नाम रेशमा रखो। और हाँ, जिस दिन करण तुम्हारे प्यार के जाल में फंस गया, समझ लो कंचनगढ़ का महाराज और तुम महारानी बन गई। अगर ये बात है तो सेनापति रघुनाथ प्रताप सिंह, अभी तक तुमने मेरा यही रूप देखा है, लेकिन अब मैं कंचनगढ़ की महारानी बनने के लिए एक नया रूप लूंगी। और आज से यह डाकू मुन्नी बाई नहीं, बल्कि लोग जानेंगे तो सिर्फ मुझे रेशमा के ही नाम से जानेंगे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पर आया हूँ पूरी सेना को छिप छिपा कर। आपको हमारे साथ मंजूर है तो तुम करण का पीछा करो, और मैं वापस राज दरबार जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरबारी मुझे देख ले तो शिकायत महाराज तक पहुंचा दे। चल रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। शेरा, आज मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। आज मैं इस गिरोह को तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ, और आज से तुम इस गिरोह के नए सरदार रहोगे। ये लो हथियार, और मेरे आने पर, जब भी मैं आऊं तो मेरे आने पर मुझे मेरी पदवी वापस मिलना चाहिए। सरदार जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके आने पर आपकी पदवी यहाँ मौजूद मिलेगी। और जाने से पहले तुम सबसे आखिरी बार जय मां भवानी। साथियों, देखा मुन्नी बाई ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे गिरोह से निकालकर बाहर कर दिया, मेरे बदन पर हंटर चलाया, यहां तक कि मेरी कारतूस की बेल्ट भी छीन ली गई। लेकिन मुन्नी बाई, जब तक मैं सम्मान का बदला तुझसे नहीं चुकाऊंगा, तब तक मैं अपने आप को डाकू शमशेर सिंह नहीं कहलाऊंगा। सरदार जी, जिस समय आप चले आए उसी वक्त मैं भी वो गिरोह छोड़ करके मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत अच्छा साथियों, अब उस हरामजादी मुन्नी बाई से एक दिन हमें अपमान का हम बदला जरूर चुकाएंगे। बहुत अच्छा साथियों, आज के बाद डाकू शमशेर सिंह अपना गिरोह
अलग बनाएगा और डाकू मुन्नी बाई से हम बदला चुकाएंगे। तब उसे मौत के घाट नहीं उतारेंगे सरदार जी, तब तक चैन नहीं होगा। साथियों, वक्त का इंतजार करना, वक्त का इंतजार करना, खेल में मजा अब आएगा। बात की बात बाद में बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक पे जेल हाट डाकू शमशेर सिंह का आएगा। चलो सीधा जय मां भवानी। ये सब कहे कि बहुत सुधर बाड़ू तू, सब कहे कि बहुत सुधर बाड़ू तुम लागी न काची उमरिया में। हे न पावलू सरादी न पाकल करा, न पावलू सरादी न पाकल करा, रूप के रानी छाते से न ढकल करा, रूप के न ताके अंधरिया में, जनता के लोगन हरिया में अडर हो जला कादू क्यों रे पागल, ये बता, इस वक्त विद्यालय चलने का वक्त हो गया है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे भैया, हम विद्यालय गए रहे, मसलौटी है बताइए। अबे पागल, ये बताया, ये बता कि विद्यालय तू गया और वहां से लौटी है बताइए। क्या लौटी है बताइए। अभी पागल हो गया है? लौट कर विद्यालय से आया है और कह रहा है कि मैं ए भैया, कहा मतलब गए विद्यालय देखे कौनो लड़का रहबे ना बे, हमका लाग छुच्छी है आज। छुट्टी नहीं, छुट्टी है। हाँ, वो कहा था हम कहा जाते हैं छुट्टी लेकर के छुट्टी। देखो राजू, इस वक्त विद्यालय चलने का समय हो गया है और तुम मेरे साथ इसी वक्त विद्यालय चलो। भैया हम देखे रहबे ना बहन, अब भैया आप जाता है हम देखा था ही भैया चला लहाई अपन। ए भैया, हाँ चला चला यार कोनो चीज सुना देता था। क्या ये लाग के क्या? अब उतनी दूरी विद्यालय है, कोनो चीज सुना देता जहाँ एक का सुना दिया। ये बात है। हाँ ठीक है। समय राजू, कहा गया है हाँ भैया, कि वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, जनता के ऊपर से पर्दा हटाकर चले गए। भैया बात जिनके तहत ये चल रहा है देश हमारा, वो ऐसा संविधान बनाकर चले गए। इसी के साथ में हमारे छोटे पासवान जो कि छोटे पासवान पूरब के पावन धरती से ये 21 का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। राजू, हाँ भैया, कहना क्या है? बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया,
बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया यदना देख का मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया यदना देख का मिली। हाँ साहब अब न देखई का मिली, अब न देखई का मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया यदना देख का मिली। बाबा साहब जी की रात रात भर जाग जाग के बाबा किए पढ़ाई। रात रात भर जाग जाग के बाबा किए पढ़ाई। बाबा किए पढ़ाई हो बबुआ, बाबा किए पढ़ाई। देश रहा गुलाम हमारा, अरे गम की बदरी छाई। देश रहा गुलाम हमारा, अरे गम की बदरी छाई। पूरे देश के ऊपर छाई रही अफतिया, सूरतिया यदना देख का मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया यदना देख का मिली। अब न देखई का मिली, अब न देखई का मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया यदना देख का मिली। बाबा साहब जी की हेलो अंग्रेजों से बाबा साहब की उनसे तकरार। उनसे तकरार हो बबुआ की उनसे तकरार। साथियों, बाबा साहब ने कहा अंग्रेजों से कि तुम्हें मेरा देश छोड़ के जाना होगा। अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा देश छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु मुझे कोई संविधान लिख कर दे। अगर कोई संविधान लिखकर मुझे देता है तो मैं तुम्हारा देश छोड़कर चला जाऊंगा। भैया अंग्रेजों से बाबा साहब की उनसे तकरार, उनसे तकरार हो बबुआ की उनसे तकरार। 35 माह 18 दिन में अरे किए संविधान तैयार। 35 माह 18 दिन में अरे किए संविधान तैयार। बाबा खुद बन गईले गौतम वाली जतिया, सूरतिया जतना देख का मिली। बाबा साहब जी की अब न देखई का मिली, अब न देखई का मिली। बाबा साहब जी की मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया अपना
देखता मिली बाबा साहब जी की। 1947 में देश को मिली आजादी। 1947 में देश को मिली आजादी। देश को मिली आजादी बबुआ, देश को मिली आजादी। खत्म हुआ अंग्रेजी शासन, आगे बढ़ने लगी आबादी। खत्म हुआ अंग्रेजी शासन, आगे बढ़ने लगी आबादी। बाबा खुद बन गईले गौतम वाली जतिया। सूरतिया जबना देखता मिली बाबा साहब जी की। अब न देखता मिली, अब न देखता मिली बाबा साहब जी की। मोहनी रही मूर्तिया, सूरतिया जबना देखता मिली बाबा। कैसी दुनिया आती जाती बाबा ने दिखलाया। कैसी दुनिया आती जाती बाबा ने दिखलाया। बाबा ने दिखलाया हो बबुआ, बाबा ने दिखलाया। बाबा साहब स्वर्ग सिधारे, आरे गम का बादल छाया। बाबा साहब स्वर्ग सिधारे, आरे गम का बादल छाया। कह दो विश्राम जी रोवे सारी दुनिया। सूरतिया जबना देखता मिली कहते विश्राम। अब न देखता मिली, अब न देखता मिली कहते विश्राम जी रोवे सारी दुनिया। सूरतिया जबना मिठाई लाल, ए मिठाई लाल, मिठैया जानत नहीं ना भैया, यहाँ के भंडारे के पूरी चाप चाप इनका ही दशा भय है। इनका ही दशा उतारे बड़े दूसर जुगाड़ करे करते हैं सबका। मिठाई, ए मिठाई, दिमाग भर ठकान कि ना है अबे? अबे वह खिरिया चार सब बात छोड़, चार दोनों खीर हमका ज्यादा मीठा आती है। मौके की बात सुन। देख, कहने का मतलब तू मेरा बहुत पुराना मुखबिर है। यही तू मुझे पहचान रहा है। यही तुम्हारा हम झंडियान घूमाता है। सुन मेरी बात, कहने का मतलब तू मेरा पुराना मुखबिर है और तू ही मुझे पहचानता है। और इस समय मैं कंचनगढ़ में आ गई हूँ और तू मुखबिर होने के नाते कंचनगढ़ के हर नुक्कड़ हर चौराहे से वाकिफ है। हर गली कूची से तुझे आना जाना रहता है। सुन मेरी बात, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं डाकू मुन्नी भाई हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं हम समझाता ही
रहा है? वो हम सोचा था कब से पेशाब बदल लूं। क्या बदल दी? पेशाब। अरे कम बखत नालायक, उसको कहते हैं पोशाक, और तू अपने मुंह से कह रहा है। सुन मेरी बात, कहने का मतलब तू ही मुझे पहचानता है, इस कंचनगढ़ के लोग मुझे नहीं पहचानते। और ये बता, किस कंचनगढ़ में वो जो महाराज सम्राट है जो कंचन सिंह, उनके छोटे पुत्र जिनका नाम राजकुमार करण सिंह है, करण ये बता किस विद्यालय में पढ़ते हैं और कहाँ पढ़ते हैं? तू मुझे रास्ता दिखाएगा और मैं वहीं पर चलूंगी। ये बता कितने बजे स्कूल खुलता है और कितने बजे छुट्टी होती है? देखिए वो स्कूल नहीं है, वो कॉलेज है। अच्छा अच्छा, वो कॉलेज है। कॉलेज 11 बजे उनका लगता है, 3 बजे बंद हो जाता है। 3 बजे छुट्टी हो जाती है। कितना टाइम हुआ? बज रहे हैं, जल्दी जल्दी, यानी कि उस वक्त बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं। आधे घंटे का समय है। आधे घंटे का समय है। देख वो देखिए कॉलेज सामने दिख रहा है। तो ठीक, कोई बात नहीं, मैं उसी रास्ते से चल रही हूँ और तू मुझे पहचान कराएगा, ठीक है ना? और मैं यही कुछ गुनगुनाते हुए चलूंगी और मैं उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी, और अपने प्यार के जाल में फंसाकर जब तक मैं इस कंचनगढ़ की महारानी नहीं बन जाऊंगी तब तक मेरा नाम डाकू मुन्नी बाई नहीं होगा। तब कहाँ नाम, क्या? तो कौन नाम धरबो? कहने का मतलब मैं यहाँ पर रेशमा के नाम से आई हूँ। चल मेरे साथ है। हमको कुछ है, हमको कुछ भले ही जाना थे, हम तेरे साथ न जा। ठीक, हाँ तेरे साथ न जा। अच्छा ये बता दे किस कलर का उन्होंने शर्ट पैंट पहना है? ये जैसे तुम मलवा पहने आया बिछुआ वाला, हाँ एक तरह कौन के जैकेट होए, अच्छा, व्हाइट कलर का पूरा शर्ट पैंट है और काले कलर का जूता। बस इतनी पहचान मेरे लिए काफी है। घुंघराले बाल, अच्छा अच्छा, मोछे छोटी सी। बस बस इतना मैं समझ गई, इतनी डिटेल में मत जा। और मैं चल रही हूँ। अगर न पहुंचू न पहुंचा, और कि कमल खिल जाए, कि कमल खिल जाए, जो नदियाँ नहाऊं, कमल खिल जाए, जो नदियाँ नहाऊं, कमल खिल जाए, जो नदियाँ नहाऊं, कमल खिल जाए, नदियाँ नहाऊं मैं, नदियाँ नहाऊं, नदियाँ नहाऊं मैं, नदियाँ नहाऊं, कि कमल खिल जाए, ओ कमल खिल जाए, जो नदियाँ नहाऊं, कमल खिल जाए। राजू, भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं विद्यालय जा रहा था। हाँ अचानक न जाने कौन सी ऐसी सुंदरी ऐसा मधुर गीत छेड़ दिया और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि कौन सी ऐसी सुंदरी है जो कि इतना प्यारा सा गीत उसने छेड़ा है। राजू, हम सोच, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं उस सुंदरी की तलाश करूंगा कि कौन है ऐसी सुंदरी जो कि ऐसा मधुर गीत छेड़ा है। तो मैं विद्यालय नहीं चलूंगा, बल्कि मैं चलकर उसकी तलाश करूंगा। चलो मेरे साथ। चलिए भैया।
हो आज मौसम राजू हो आज मौसम बड़ा